आई तो थी मैं इंटर्नशिप करने, बट अब पता चला है कि अब री एग्ज़ाम है हमारा। सो अब उसकी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा पेपर लीक हो चुका था। गाइस पूरी कहानी ढंग से सुनो। मैं जा रही हूँ इंटर्नशिप के लिए और मेरे को न्यूज़ आती है कि तुम्हारा पेपर लीक हो चुका है। ऑल्दो ये व्हाट्सएप पे रात को न्यूज़ आ चुकी थी, बट मेरे को लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था फेक है एंड ऑल। बट देन पता चलता है दिस इज़ नॉट अ फेक न्यूज़, सही में हमारा पेपर लीक हुआ था। ऑल्दो अगर मैं तुम्हें पूरी कहानी ढंग से सुनाऊँ ना, जो मेरे को अभी पता चली है वो ये चली है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, मतलब उसके अफिलेटेड। तो उनमें से एक प्राइवेट कॉलेज जो उसका अफिलेटेड कॉलेज है, उसके असिस्टेंट प्रोफेसर ने क्या किया, जो दूसरा सब्जेक्ट है आई थिंक वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो शायद से CS वाले बच्चों का सब्जेक्ट है, पता नहीं किसका सब्जेक्ट है, जिसका भी है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं था। तो उन सर ने उसके क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज दिए थे एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पता नहीं क्या करके, बट उन्होंने भेज दिए थे। और अब पता चल गया कि यार ये तो सेम, मतलब ऑलमोस्ट पेपर मैच हो रहा है। देन जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेकेंड ईयर का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, तुम सोच नहीं सकते। उसके लिए मतलब वो हमारा पहला एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम कब था, 24 जून, वो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था। एंड उसके लिए हमारे पास स्टार्टिंग में 10-15 दिन थे, तो सोचो हमने लगभग उसमें ही सबसे ज़्यादा मेहनत करी होगी। और हम बहुत खुश हो रहे थे कि यार चलो भाई, सबसे घटिया सब्जेक्ट स्टार्टिंग में निपट चुका है। और वही पेपर, अब वो सब्जेक्ट उस असिस्टेंट प्रोफेसर ने बनाया था, तो अब चांसेस ये भी थे कि उसने इस वाले सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन लीक करे होंगे, तो हमारा पेपर भी कैंसिल हो चुका है। मैं वो थी जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा, मतलब तुम सोच नहीं सकते, मेरा 10-10 घंटे का जो वॉच टाइम आ रहा था फ़ोन का, उसमें से ऑलमोस्ट 80% मेरा वॉच टाइम था न्यूज़ पिंच की वीडियोस देखते हुए। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे एंड मैं पूरे टाइम उसी के बारे में बात कर रही हूँ, अपने दोस्तों को कॉल कर रही हूँ, उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। एंड मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ही हो जाएगा, मेरा पेपर ही लीक हो जाएगा। एंड अब मैं क्या करूँ, टेल मी गाइस, मैं कैसे पढ़ूँ री एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, वो भी तुम्हारा सेमेस्टर ब्रेक में? इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड से आई एम पॉसिबल। पढ़ना तो देखो पड़ेगा, बट अब मैं उतनी मेहनत नहीं करने वाली जितनी मैंने पहले करी थी, क्योंकि मेरी अब हिम्मत भी नहीं है उतना पढ़ने की। जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, हमने एक्सपेक्ट किया था अब हमारा रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं, हमारे तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स पूरे नहीं हुए, अभी तो हम सेकेंड ईयर में ही हैं, हम थर्ड ईयर में तो जा ही नहीं सकते। तो हम कॉलेज क्यों जाए, हम कॉलेज जाएंगे ही नहीं, हम सीधा अपना पेपर देने जाएंगे। और पेपर भी यार क्या ही बोलूँ, मतलब जिनके साथ नीट में इतना बुरा हुआ है, आई कैन फील देयर पेन नाउ। पता है कि मतलब हाँ दोबारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन जब तुम उसे खुद से फील करते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि खैर हमारा तो फिर भी ये सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम रहता है, उनका नीट का एग्ज़ाम जो लीक हुआ था। बट अच्छी बात यह है कि हमें पता चल गया है कि एक्शंस लिए गए प्रॉपर आफ्टर दैट प्रोटेस्ट। पर ठीक है यार, अंत भला तो सब भला, लेकिन अभी भी कुछ भला नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ है। अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता है, नहीं बताया तो तुम्हें नहीं पता। मैं तो कुछ ज़्यादा ही अपडेटेड हो रही हूँ आजकल उस टॉपिक पे, तो या और हमारे यूनिवर्सिटी ने भी प्रॉपर बहुत अच्छे एक्शंस लिए हैं, सो दिस इज़ गुड। उन सर को 7 ईयर्स के लिए एग्ज़ाम्स वगैरह से सस्पेंड कर दिया गया है एंड उन्हें जेल भी हुई है। अब मेरे को नहीं पता कि वो जेल से छूटे हैं कि नहीं छूटे, पर इतना पता चल गया था कि उन्हें जेल हुई है। सो हमारी मेहनत ख़राब, मुश्किल से सेमेस्टर ब्रेक मिला था वो ख़राब, अब हमारा थर्ड ईयर वो लेट शुरू होगा, अब पता नहीं क्या होता है आगे। सो दिस वॉज जस्ट माई क्रैश आउट वीडियो, काफ़ी टाइम से सोच रही थी पोस्ट करूँगी, बट कर नहीं पा रही हूँ, मन ही नहीं कर रहा था, गुस्सा आ रहा था। ओके गाइस, प्लीज़ डू मोटिवेट मी कि मैं पढ़ लूँ, और तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। बाय, मिलते हैं, वीडियो बनाती हूँ, छोड़ो पढ़ाई। दीपांशी प्रॉपर यूट्यूबर बनेगी तो सपोर्ट कर देना, पढ़ाई लिखाई फिर छोड़ दूँगी, ठीक है। वैसे भी उल्टी चीज़ें ही होती रहती है। जस्ट जोकिंग, बाय।